हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? आज खुश तो बड़े हो रहे होंगे आप लोग। बताओ क्यों? नया चैप्टर, नई शुरुआत। नए चैप्टर वाले दिन तो आप में जोश ही अलग होता है। वो तो बात यह है कि जब चैप्टर शुरू हो जाता है, थोड़ा आगे निकल जाता है, जब तुम्हारा जोश को पता चलता है कि हो क्या गया। क्या मैं शुरू करूं? सोच लो, चैप्टर बड़ा आसान है। तो इतना इजी चैप्टर है, बस मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। बस मुझे आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। दो तीन चैप्टर हैं जो लेंथी हैं, उनमें एक चैप्टर ये भी है इजी। 10 मार्क्स का एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। चैप्टर का नाम है प्रोसेस कोस्टिंग। क्या नाम है? करो शुरू। यार पहले ना थोड़े ताजे ताजे हो जाओ, बोलो कि हाँ शुरू करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम परेशान नहीं है, कर लेंगे। कर लो ना शुरू में। चलो, क्या बताऊं मैं आपको यहां पे सिखाने क्या वाला हूं। वैसे तो मैं आपको आता ही है, मैं क्या बताऊं। जैसे एक गाड़ी है, एक जगह पर उसका ढांचा बनता है। ढांचा बन गया, ठीक है, ये ढांचा बन गया। समझ में आ गया ना, मतलब बन गया ढांचा। फिर ये दूसरी फर्म में जाती है। आपने देखी हो गाड़ियां ऐसी जाती हैं, फिर दूसरी फर्म में जाती है। दूसरी फर्म में यही गाड़ी जाती है और इसके अंदर इंजन विंजन फिट होते हैं। पहले तो सिर्फ ढांचा था ना, अब इसमें इंजन विंजन फिट कर दिए उन्होंने। फिर ये अगली फर्म में जाती है, इसकी डेंटिंग पेंटिंग ये सब किया जाता है, बिल्कुल गाड़ी मतलब बना दी जाती है, गाड़ी बना दी जाती है। समझ में आ गई ना, वो गाड़ी बना दी जाती है, तो समझ में आ गई होगी। फिर जैसे आप गाड़ी चलाते हो, वो गाड़ी बिल्कुल बन के फ्रेश हो जाती है। जब कोई प्रोडक्ट एक से ज्यादा फर्म में जाकर बनता है या एक से ज्यादा प्रोसेसेस में होकर बनता है, तब इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जाएगी, मुझे यह सिखाना है। मेरी बात समझ में आई? जब कोई प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोसेसेस में होकर बनता है, तब उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, हमारा यह मेन मुद्दा है। बस यही टॉपिक है। क्या टॉपिक है? जब कोई प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोसेसेस में बनता है, तब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, यह हमें सीखना है। कोई डाउट? अब चलते हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हमने पहले ढांचा लगाया, एक कार उठाई, उसका ढांचा बना दिया हमने कार का। हमने कार ली, कार का ढांचा बना दिया। हमने इसे ढांचा बनाकर दूसरी फर्म में भेज दिया, दूसरे प्रोसेस में भेज दिया। उन्होंने इंजन लगा दिया, बेटे कारें दो हो गई। अब भाई पहली कार का ढांचा था, मटेरियल लगाया, क्या मटेरियल है? ढांचा। मैंने फिर मटेरियल लगाया, मटेरियल अब क्या चीज है? इंजन। दो कारें हो गई ना, अब एक ही रहेगी। आधे लोग मुझे यही दुखी रखते हैं, कहते जब एक प्रोडक्ट से सामान उठकर दूसरे में जाता है, दूसरे में मटेरियल लगता है, तो कारें दो हो जाती हैं। मैं कहता हूं ढांचा अलग चलाएगा, इंजन अलग चलाएगा क्या? जब यहां से सामान उठ के इसमें जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग होगी, फिर मटेरियल लगेगा, कारें तीन हो जाएंगी बेटे। नहीं, एक ही। बोलो। मैं कोई उर्दू भाषा नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रही? कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तोतला बोलता हूं, इनको समझ नहीं आती। मेरी बात ध्यान से समझो। ये वाले जो मैं सिखाने जा रहा हूं, मैं यहां पर सिखाने जा रहा हूं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी जो एक प्रोसेस में ना बनकर एक से ज्यादा प्रोसेसेस में बनते हैं। इसके लिए मैंने बताया कि एक प्रोसेस से सामान निकलेगा, दूसरे में जाएगा, दूसरे में फिर कुछ मटेरियल लगेगा, तो प्रोडक्ट बढ़ेंगे नहीं, एक ही रहेगा। मेरी बात, उसकी क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, उसके अंदर सामान लगता चला जाएगा, रहेगा तो वही। अच्छा, यहां पर इसका आउटपुट जो है वो क्या चीज है? ढांचा। वो इसके लिए क्या होगा? इनपुट। फिर ये इंजन लगाएगा अपना मटेरियल, तो इंजन लगा के इससे क्या बन जाएगा? आउटपुट। दूसरे के लिए क्या होगा? वो इनपुट। मतलब एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का
इनपुट होगा, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट होगा। हाँ या ना? पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट होगा, ऐसे चलेगा समान। हाँ या ना? पक्का? मेरे साथ बोलो, बोलो प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग वहां पर लगाई जाती है जहां पर प्रोडक्ट कई प्रोसेसेस में होकर बनता है। एक प्रोसेस के आउटपुट दूसरे की इनपुट होती है। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? मैं और एक बात पूछता हूं, मान लो यहां ढांचा बनाने के 100 रुपए लगे। अब ये आगे गया, आगे 100 रुपए का सामान चला गया ना, 20 और लगे, कितने का सामान हो गया? 120। अब ये आगे चला गया, इसमें 10 रुपए और लगे, कितने का सामान हो गया? 130। अधिकतर एक दिक्कत और मुझे फील होती है इसको कॉस्टिंग को करवाने में, वो ये दिक्कत है, इस 120 ये प्रोसेस 2 की कॉस्ट है या नहीं है? ये प्रोसेस 1 की कॉस्ट है और ये प्रोसेस 3 की कॉस्ट है। प्रोसेस 2 की कॉस्ट के अंदर प्रोसेस 1 की कॉस्ट इंक्लूड है या नहीं है? है बेटे, क्या इसमें 100 इंक्लूड है? यस। प्रोसेस 3 के अंदर प्रोसेस 1 की और प्रोसेस 2 की दोनों कॉस्ट इंक्लूड हैं या नहीं है? बस ये 2-3 बातें पता होनी चाहिए। ये अप टू डेट कॉस्ट है, अप टू डेट कॉस्ट, ये अप टू डेट कॉस्ट है। इट्स इंक्लूड्स प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 कॉस्ट। इट्स इंक्लूड्स प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 कॉस्ट, और ये कैसी है? प्रोसेस 1 कॉस्ट। कोई डाउट है किसी को? अभी तक मुझे जो बातें समझ में आई वो 4 बातें समझ में आई हैं। पहली बात, प्रोसेस कॉस्टिंग कहां पर लगेगा? जहां पर प्रोडक्ट सो मैनी प्रोसेसेस में बनेगा। एक का आउटपुट दूसरे का क्या होगा? इनपुट। हम क्या शो करेंगे? अप टू डेट कॉस्ट। बस ये काम बच्चों, खत्म। ये प्रोसेस कॉस्टिंग में सिखाना था मैंने, और मैं कुछ भी नहीं सिखाने वाला। ये एक टेक्निक है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट कैसे निकालते हैं। छोटी छोटी 2-3 बातें करूंगा, खत्म है चैप्टर। जान नहीं है चैप्टर में बिल्कुल भी। बोलो पक्का? चलो, मैं फिर भी थोड़ी प्रेजेंटेशन सिखाना चाहता हूं कि प्रेजेंटेशन कैसे करके आएंगे हम। मुझे एक बात बताओ ना, मैं प्रोसेस 1 में मटेरियल लगा दूं 100 रुपए का, लेबर लगाऊं 100 रुपए की, खर्चे लगा दूं 100 रुपए के, बताओ प्रोसेस 1 की कॉस्ट कितनी हो गई? 300। ये सामान प्रोसेस 2 में भेज दिया, फिर मटेरियल लगाया 100 रुपए का, लेबर लगाया 100 रुपए का, खर्चे लगाए 100 रुपए के, बताओ टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 600। ये भेज दिया प्रोसेस 3 में, फिर 100 रुपए के लगाए, बताओ कितनी टोटल कॉस्ट हो गई? 900। बस हो गया, खत्म। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? बस इसको प्रेजेंट कैसे करना है थोड़ा सा ये दिखाना है मुझे। हे देवताओं, मेरे साथ साथ बोलने की कृपा करें। बोले, प्रोसेस कॉस्टिंग वहां पर यूज होती है जहां पर प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोसेसेस में बनता है, एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का इनपुट होता है, एक प्रोसेस अप टू डेट कॉस्ट दिखाता है, इसमें पुरानी कॉस्ट भी सब इंक्लूड्स होती हैं। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? एक काम करते हैं, मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं, आप लोग 10 पेज थ्योरी के छोड़ दें। सर क्या है तो ये छोटा सा चैप्टर, 10 पेज थ्योरी के छुड़वा दिया आपने, आप भी कमाल कर रहे हो। बेटे मैं क्या कर सकता हूं, लिखो एग्जांपल नंबर 1। आगे पीछे शायद 10 नहीं तो 8 तो छोड़ ही दो। सॉरी, आगे पीछे मतलब 16 सिंगल सिंगल पेज, 8 डबल 16 सिंगल पेज। थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा कहां है। लिखो, सर पहले दिन ही आपने डरा दिया, ये चैप्टर थोड़ी ना भूत उठा लिया। लिखो, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड
प्रोवाइडेड टू यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्योंकि आप समझ रहे क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। नीरज मुस्कान लिमिटेड आ चुके हैं, अब आप आ जाओ लाइन में। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रोवाइडेड टू यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। ओके बच्चों, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। वो मटेरियल लेबर ओवरहेड लगाएंगे 10,000, 20,000, 30,000, बोलो ना, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000। ओ नो, समझ में आ गया आपको? हे गधो, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? ओके, इनपुट 1,000 यूनिट्स है। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, हम लोग इसकी कॉस्ट निकालने के लिए अकाउंट बनाते हैं जिसे प्रोसेस अकाउंट कहा जाता है। सिंपल सा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं वैसे ही समझा रहा हूं आपको। मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे बनता है। आ जाओ सॉल्यूशन। प्रोसेस 1 अकाउंट, यूनिट्स एंड अमाउंट, यूनिट्स एंड अमाउंट, कितनी यूनिट्स है कितनी अमाउंट है, आता है आपको? ये तो वैसे मैं मजाक ही कर रहा हूं आपके साथ। सबसे पहले मटेरियल कितना लगा? मटेरियल 1,000 यूनिट्स लगाई हैं हमने, और कितने रुपए लगाया है? 10,000 रुपए। लेबर कितनी लगी है? लेबर 40,000 रुपए। ओवरहेड कितने लगे हैं? 70,000 रुपए। कोई डाउट है बच्चों? और बाय, बस सामान तैयार हो गया, यही लगा है ना हमारा सारा। अब आएगा बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। हम ये सामान प्रोसेस 2 को दे देंगे। 1,000 यूनिट्स कितने रुपए की होगी बच्चों? 70, 30, 1,20,000 रुपए की। 1,20,000 रुपए की। कोई डाउट है? मतलब मैंने ये कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाला है? 1,20,000 रुपए खर्चा है, 1,000 यूनिट का 120 रुपए पर यूनिट है। कोई डाउट तो नहीं ना? मुझे कुछ इसका डिटेल एनालिसिस करना है, मैं पहले क्वेश्चन से डिटेल एनालिसिस कर दूंगा। बस एक बार मेरा डिटेल एनालिसिस हो गया, मेरी कहानी साफ है। फिर हम प्रोसेस 2 बनाते हैं। प्रोसेस 2 में 2 रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 से सामान आया 1,000 यूनिट, 1,20,000 रुपए की। कोई डाउट है बच्चों? बोलो। टू मटेरियल कितने का था? 20,000 का। टू लेबर, लेबर कितने रुपए की लगाई हमने? 50,000 रुपए की। टू ओवरहेड, ओवरहेड कितने के लगाए? 80,000 के। टोटल कितना हो गया? हे देवताओं, ये बड़ा आसान है। ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, 1,000 यूनिट्स थी, 2,70,000 रुपए की हो गई। 1,000 यूनिट 2,70,000 रुपए की हो गई। हाँ या ना? तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा? 2,70,000 डिवाइड बाय 1,000, 270 रुपए। इट्स इंक्लूड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1। यस या नो? यस। 120 रुपए इसमें इंक्लूड है या नहीं है? हे देवताओं, हां या ना? कैसे तेज व्यक्ति हैं ये, क्या बताऊं मैं इनका। प्रोसेस 3 अकाउंट, टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2। कितना रिसीव हुआ?
1000 यूनिट्स 2,70,000 की। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? फिर इसमें मटेरियल लगाया हमने 30,000 रुपए का, इसमें हमने लेबर लगाई 60,000 रुपए की, इसमें हमने ओवरहेड लगाए 90,000 रुपए के। हमारी ये यूनिट्स बनी टोटल। बाय ट्रांसफर टू गोडाउन, ये सामान तैयार हो गया और हमने गोडाउन में भेज दिया। 1,000 यूनिट्स कितने की हो गई ये? 3,390, 4,50, 1,000 यूनिट्स 4,50,000 रुपए की। अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूं तो 4,50,000 डिवाइड बाय 1,000, 450 रुपए पर यूनिट। इट्स इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ ऑल टू प्रोसेसेस। ये अप टू डेट कॉस्ट है। आप देख रहे हैं मैं बार बार मटेरियल लगा रहा हूं, यूनिट्स नहीं बढ़ रही मेरी, यूनिट्स वही 1,000 चलती आ रही हैं। भाई 1,000 कारें बनने के लिए निकली तो 1,000 ही बनेंगी ना, उनमें मटेरियल लेबर खर्चे लगते जा रहे हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? मैंने अभी तक जो बातें बोली थी ना उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मैंने क्या बोला था? प्रोसेस कॉस्टिंग कहां पर लगती है? जहां पर सामान एक से ज्यादा प्रोसेसेस में बनता है, तो बन रही है। एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट होती है, यह भी आपको नजर आ रही होगी। इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बनती जा रही है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अगली बात मैंने बोला था आगे ये जो कॉस्ट पर यूनिट निकलता है ये अप टू डेट कॉस्ट शो करते हैं, आपको नजर आ रही है? अप टू डेट कॉस्ट शो हो रही है ये। क्या आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही हैं? बोलो गधो। इसके लिए हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, इस तरह से बनता है तो वही ना, सारा कुछ जोड़ दिया मैंने। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? मैं ना थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ एनालिसिस करवाओगे? ये 1,20,000 डिवाइड बाय 1,120 कैसे बना, मैं ये देना चाहता हूं। बस वैसे ही कर रहा हूं, कुछ जरूरी नहीं है मेरे लिए। आपने किया 1,20,000 डिवाइड बाय 1,000, 120 रुपए पर यूनिट, हां या ना? मैं इसे ऐसे लिख दूं 10,000, 40,000, 70,000 डिवाइड बाय 1,000। 10,000, 40,000, 70,000 डिवाइड बाय 1,000। कोई डाउट है क्या किसी को? 120 नहीं आएगा क्या? नहीं, कुछ और आ जाएगा। हे बादाम के घोटू व्यक्तियों, कुछ और आएगा क्या? नहीं ना? पक्का? चलो मैं और पूछता हूं आपसे। 10,000 डिवाइड बाय 1,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाय 1,000 प्लस 70,000 डिवाइड बाय 1,000 करूंगा तो कुछ और आएगा। हे गधे देवताओं, कुछ और आएगा क्या? नहीं, क्यों? ये 10, ये 40, ये 70, 120। हमने बस इजी करने के लिए टोटल से डिवाइड कर दिया। अभी सारे को 1,000 से तो डिवाइड करना ही था, तो हमने 120 से। वैसे मैं आपको बताऊं मैंने किया क्या हुआ है। मटेरियल 10,000 रुपए का, इसको 1,000 से डिवाइड करके 10 निकाला है। लेबर 40,000 रुपए की, इसको 1,000 से डिवाइड करके 40 निकाला है। और ओवरहेड 70,000 का, इसको 1,000 से डिवाइड करके 70 निकाला है। और मैंने ये टोटल करके 120 रुपए पर यूनिट निकाला है। और मैंने फिर क्या किया, ये 1,000 मल्टीप्लाई बाय 120 किया, मैंने बैलेंसिंग नहीं की है, 1,20,000 आया है। कुछ पूछना चाहते हो? डरा डरा के खौफ पैदा कर रखा है यार। मैं दोबारा बोल रहा हूं मैंने क्या किया है।
10,000 डिवाइड बाय 1,000 10 रुपए, 40,000 डिवाइड बाय 1,000 40 रुपए, 70,000 डिवाइड बाय 1,000 70 रुपए, 70 40 10 तीनों को जोड़ा 120 आया और 1,000 की मल्टीप्लाई 120 से की और ये टैली हो गया। चल, ये वाली बात मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि मैं इस बात को यहां पर भी लिख दूं, यहां पर भी आप भी लिख दे 120 के साथ। मटेरियल 10,000 डिवाइड बाय 1,000 10 रुपए है। लेबर 40,000 डिवाइड बाय 1,000 40 रुपए। आधे तो सोचे क्या मूर्खों वाले काम करा रहे हैं हमें। बेटे चिंता मत करो, मैं हूं ना, चलते चले जाओ, यही आपकी बेस बनाएगा। 1,000 ये 70 आ गया है, 70 30 120 कितना आ गया 120, और मैंने ये 1,000 इंटू 120 किया है। हे देवताओं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? और भी एक डिस्कशन करना चाहता हूं। ये तो कर ही लिया आपने, ये ऐसा लिख ही दू ना कि यहां पे सेवा लिख ही लो, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, लिख ही लो सेवा। सेवा, हमने सेवा में पहला काम क्या किया? कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकला है, जल्दी बताओ कैसे निकला है? मटेरियल, मैं प्रोसेस 1 की सेवा कर रहा हूं, खाली सारों की नहीं कर रहा। मटेरियल कितना था, कितनी यूनिट्स थी, कितने रुपए निकला? 10 रुपए। लेबर कितनी थी, कितनी यूनिट्स थी, कितने रुपए पर यूनिट आ गया? ओवरहेड 70,000 डिवाइड बाय 1,000। ऐसे करना नहीं, आपने करना वैसे ही जैसे करवाया है, ये तो सिखा रहा हूं क्या हुआ पड़ा है। 120 रुपए पर यूनिट है, पक्का ना? और आपने फिर यूनिट्स कितनी थी? 1,000, उससे मल्टीप्लाई किया 120 का, 1,20,000 आया। ये आपने प्रोसेस 1 में डाला है। ये सेवा समझ में आई आपको? एक सेवा और करना चाहता हूं, सुन लो पहले ये सेवा। मैं कई चैप्टर साथ साथ तोड़ देता हूं, आपको पता नहीं चलेगा। जब मैं 3-4 चैप्टर करा चुका हूं, कोर्स ही अंत होने वाली हो जाएगी। आप मेरी बातों को बस समझते चले जाएं। चलो, अच्छा, जब भी कभी हम अपनी फैक्ट्री में अकाउंटिंग कैसे करते हैं कॉस्ट की, थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं। हम मटेरियल खरीदते होंगे, लेबर वालों को पैसे देते होंगे, खर्चे भरते होंगे, यही करते हैं। जब हम मटेरियल खरीदते हैं तो पता क्या एंट्री बनाते हैं? स्टोर अकाउंट डेबिट, स्टोर में सामान आ जाता है, टू कैश। जब हम सामान खरीदते हैं, मेरी बात समझ में आई? हम स्टोर में सामान खरीदते, जैसे हमने प्रोसेस 1 में कितना सामान लगाया? 270 नहीं, प्रोसेस 1 में 120 नहीं, प्रोसेस 1 में 10,000 मटेरियल 10,000 लगाया ना हमने। हम क्या करते हैं, प्रोसेस 1 में इकट्ठा सामान खरीद के रख लेते हैं। हे गधो, मेरी बात सुनो, हमने टोटल कितना सामान लगाया देखना, 10 इसमें, 20 इसमें, 30 इसमें, 30 20 50 और 10 60, 60,000 का सामान हम इकट्ठा खरीद के रख लेते हैं। हो सकता है 70,000 का खरीद के रख ले, स्टोर में सामान खरीद के रख लेते हैं। कॉस्ट का प्रोसेस बता रहा हूं। सामान कहां पर आ गया? स्टोर में। क्या एंट्री बनी? स्टोर अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर यहां से सामान देना शुरू कर देते हैं। स्टोर के अंदर से प्रोडक्शन मैनेजर्स आते हैं, प्रोसेस 1 का जो मैनेजर होगा, प्रोसेस 2 का होगा, प्रोसेस 3 का होगा, आ जाते हैं। वो कहते हैं मटेरियल दो, मटेरियल दो, मटेरियल दो। हम उन्हें फिर मटेरियल देते हैं। जैसे प्रोसेस 1 को मटेरियल दिया तो पता क्या एंट्री बनाते हैं? प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट टू स्टोर 10,000 का। बोलो यार, तभी तो प्रोसेस 1 के अंदर एंट्री में आ गया टू मटेरियल, प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट टू मटेरियल। वैसे कई लोग स्टोर बोलते हैं, कई लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल। मटेरियल इकट्ठा खरीद के रख लिया स्टोर में और फिर स्टोर से मटेरियल दे दिया। प्रोसेस 2 को देंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे? प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट टू स्टोर
20,000 का। प्रोसेस 3 को देंगे तो प्रोसेस 3 अकाउंट डेबिट टू स्टोर, कितना आ गया? 30,000 का। बाकी बचा पड़ा है स्टोर में, कोई बात नहीं। पहले किस किस को यह बात समझ में आती है? हम स्टोर में सामान खरीदते हैं और वहां से जहां भी देना होता है, मैं हर चैप्टर में ये करूंगा। मान लो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट में सामान देना है, तो स्टोर अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू स्टोर। मेरी बात समझ में? जहां भी हम सामान देंगे यही एंट्री होगी। बोलो बच्चों। ऐसे ही लेबर की, जब हम लेबर को पे करते हैं तो लेबर अकाउंट डेबिट टू कैश, जितना भी पे करना हो, ज्यादा कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमने प्रोसेस 1 की में कितनी लेबर है? 40। प्रोसेस 2 में कितनी है? 50। 90 होगी ना? 90 और इसमें 60, 90 और 60 1.5 लाख। मान लो मैं 1.5 लाख ही मान रहा हूं, हमने 1.5 लाख की लेबर दे दी। ओके, हम प्रोसेस 1 में लेबर देंगे, क्या एंट्री बनाएंगे? प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट टू लेबर। प्रोसेस 2 को देंगे प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट टू लेबर। प्रोसेस 3 को देंगे प्रोसेस 3 अकाउंट डेबिट टू लेबर। कितनी कितनी थी? 10, 20, 30, 40, 50 और 60। इस तरह से एंट्रियां बनाते हैं। मैंने फिर आपको क्या दिखाया? सेवा चल रही है, ये सेवा भाव चल रहा है मेरा। प्रोसेस तो मैं पहले ही खत्म कर चुका था। ये सब क्या चल रहा है मेरा? सेवा भाव। मन है मेरा ऐसा सेवा करने का आपकी। ठीक है। ओवरहेड के बारे में क्या करते हैं? ओवरहेड के लिए हम कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाकर रखते, बाद में समझाऊंगा क्या कुछ होता है, अभी तो बस बेसिक बता रहा हूं। हम करेंगे ओवरहेड, वो प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट, जैसे यहां पे बनाएंगे ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश, जितना भी दिया आपने। और फिर प्रोसेस 1 से कितना है, प्रोसेस 2 में कितना है, प्रोसेस 3 में कितना है। प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड अकाउंट, प्रोसेस 3 अकाउंट डेबिट। मैं जो ये सिखा रहा हूं ना, मेरा एक चैप्टर है कॉस्ट बुक कीपिंग, कॉस्ट में किताबें कैसे रखी जाती हैं, वहां का काम सिखा रहा हूं। टू ओवरहेड कितना था? 70,000, 80,000 और 90,000। कितना हो गया? 2,40,000। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो, पक्का ना? मैंने आपको सिर्फ एंट्रियां सिखाई हैं मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड की। मटेरियल पहले खरीदा जाता है स्टोर टू कैश, फिर प्रोसेस 1, 2, 3 को दिया जाता है, ऐसी लेबर पे की जाती है, फिर प्रोसेस 1, 2, 3 में चार्ज की जाती है, फिर खर्चे किए जाते हैं, फिर प्रोसेस 1, 2, 3 में चार्ज किए जाते हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? ये सेवा लिख लो आप, मेरी तरफ से सेवा है, लिख लो मेरी तरफ से सेवा है, कोई बात नहीं। ये मेरी तरफ से उपहार लायक सेवा है आपकी। प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं है, ये सेवा है। जो कीर्ति के साथ लड़की आती है वो आ गई है, कर रही है काम। ठीक है, मन मुझे पानी और चाय कर।
जल्दी जल्दी फ्री सेवा नोट करो, ऐसे टाइम लगाओगे तो मैं सेवा दूंगा नहीं ऐसे फ्री की। ये सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए सेवा है। चलो मैं आगे। सर हमने सेवा लिखी नहीं अभी तक, कैसी बातें करते हो, जल्दी लिखो। लेबर तो लिख लिया होगा। चलो एक काम करते हैं, थ्योरी की भी थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं, लिख लेते हैं ना। थ्योरी की भी थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं। लिखो, थ्योरी लिखो। प्रोसेस कॉस्टिंग नजर आ रहा है आपको? कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग का तरीका है। दिस मेथड is used where product is manufactured more than one processes. This method is used where the product is manufactured more than one processes. आगे नेक्स्ट, इसी के अंदर ही आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। एक प्रोसेस की आउटपुट अगले प्रोसेस की इनपुट होती है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है बच्चों? वी प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर दिस पर्पस। हम इसके लिए प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। ईच प्रोसेस शोज अप टू डेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग लास्ट प्रोसेस, इंक्लूडिंग लास्ट प्रोसेस। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? बोलो बच्चों। चलो यहां लिखें प्रोसेस अकाउंट, पहला प्रोसेस। थोड़ा जैसे मैं लिख रहा हूं कुछ लाइनें छोड़नी है, इसके बीच में और बातें लिखवाऊंगा आकर। अभी पहले ऐसे लिखेंगे, टू मटेरियल इतनी यूनिट्स इतनी अमाउंट
लेबर, जहां मैं लाइनें छोड़ूंगा वहीं छोड़नी है आपने, अभी तो कुछ नहीं है। टू ओवरहेड, ये ट्रांसफर वाली लाइन के ऊपर मैंने कुछ लाइनें लिखवानी है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं ये, बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस टू इतने यूनिट्स। समझ में आ रही है? इसमें 4-5 लाइनें ऊपर, 4 लाइनें छोड़ दी है मैंने ऊपर, इस अकाउंट के अंदर कुछ करवाना है। मेरी बात समझ में आ गई है यहां तक? कोस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कोस्ट माइनस छोड़ दो कुछ, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, कुछ माइनस करके छोड़ दो, सब लिखवाना है। कोई डाउट बच्चे यहां तक? अब प्रोसेस टू अकाउंट, टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस वन, इतनी यूनिट्स इतनी अमाउंट, टू मटेरियल लेबर ओवरहेड इसमें कुछ लाइनें छोड़ी है मैंने ऊपर, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री, कोई डाउट है बच्चों यहां तक? चलूं आगे, कोस्ट पर यूनिट, टोटल कोस्ट लेस, आगे छोड़ दें, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स लेस, आगे छोड़ दें, प्रोसेस थ्री अकाउंट, यहां तक की बातें समझ में आ गई बच्चों आपको? टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस टू मटेरियल टू लेबर टू ओवरहेड बाय ट्रांसफर टू गो डाउन। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गई आपको? जल्द से जल्द पहले नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो मैंने बातें बताई वो सब लिखवा दी आपको। हाँ जी सी साहब ठीक हो? पक्का? खौफ फैला रखा है तुमने, बाकी बहुत कुछ नहीं। इतनी शांति फैला देते हो ना, डर ही लगना शुरू हो जाता है कि समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा। चलो, मैंने अभी तक क्या सिखाया है आपको अब तो आ ही गया होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। कहां पर यूज होता है? जहां पर प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोसेसेस में बनते हैं, आउटपुट एक प्रोसेस की दूसरे की इनपुट हो जाती है, हम इसमें प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं और एक प्रोसेस अकाउंट अब तक की टोटल कॉस्ट दिखाता है इंक्लूडिंग लास्ट प्रोसेस। हम प्रोसेस अकाउंट कुछ ऐसा बनाते हैं, यूनिट्स और अमाउंट, जिसके अंदर हम टोटल करके कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करते हैं। यहां तक अगर कुछ पूछना है तो मुझे बता दो, वरना मैं आगे चलूं। हे गधो, कुछ पूछना है? नहीं? इतनी शांति क्यों है? मेरे को समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही की बात। टेंशन सी लग रही है मेरे को बड़ी ज्यादा। चलूं? आ जाओ। थोड़ी देर के लिए मैं प्रोसेस अकाउंट को छोड़कर मुझे एक बात बताओ, प्रोसेस वन प्रोसेस टू को सामान भेजता है। प्रोसेस वन में 1000 यूनिट्स है, वो प्रोसेस टू में जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता खराब हो जाए कुछ यूनिट्स, वो लॉस हो जाए गधो, 1000 जा ही ना पाए।
यहां पहुंच ही 900 पाए, 100 खराब ही हो जाए। तो लॉस के बारे में मुझे डिस्कशन करनी है। जो मुझसे फाउंडेशन पढ़े हुए उन्हें तो वैसे ही आता ही है लॉस का, जो नहीं पढ़े हुए और जो पढ़े हुए उनको तो लगेगा यार वही एग्जांपल दोबारा उठा के चिपका दिया। चिपकाना पड़ेगा मुझे आपको लॉस के बारे में सिखाना है। कंसाइनमेंट में एक लॉस सीखा था आपने, कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजता है, रास्ते में नुकसान सामान खराब हो जाता है, तब वो लॉस था। तो मैं आज आपको उसी लॉस की दोबारा डिस्कशन करने जा रहा हूं। जिसने नहीं किया हुआ कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए प्रोसेस देवता को नमन करता हूं कि प्रोसेस देवता आप जाओ, बच्चे छोटे हैं, नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस के बारे में नॉलेज नहीं है, पहले मैं इनको नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस के बारे में थोड़ी नॉलेज दे आऊं, फिर आऊंगा वापस। आप मेरे साथ बोलो बोलो, हे प्रोसेस देवता थोड़ी देर के लिए जाएं, हम नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस को सीखाएं, फिर तुझे बुलाएंगे, फिर तुझसे बात करेंगे। बात समझ में आ गई? अब जो मैं ये बात नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस की सिखाऊंगा वो यहीं के लिए नहीं है। मैंने आपको बताया मैंने बच्चों को फाउंडेशन में सिखा दी, इसका मतलब वो तो कहीं भी आएगी, और वो मैं अब सिखा दूंगा आपके फाइनल में कहीं भी आएगी, आपकी कॉस्ट में कहीं भी आएगी, अकाउंट में कहीं भी आएगी, कहीं भी वो यूज हो सकती है। चले सर आप बात करना शुरू करें। लॉस दो तरह के होते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। पहले तो यह पता होना चाहिए नॉर्मल लॉस क्या होते हैं और एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं। लॉस कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से लॉस? नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। आओ डिस्कशन करना शुरू करते हैं। वही पुराना एग्जांपल उठाता हूं मैं जो फाउंडेशन में उठाया था। चलो उठाना पड़ेगा, मजबूरी है, ध्यान से समझो। बर्फ वाला ही याद आया, बर्फ वाला इनको याद आ गया होगा। चलो मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे पास ना दो बच्चे पढ़ते थे, बिल्कुल सेम लूंगा, दो बच्चे पढ़ते थे। एक का नाम था आलू, एक का नाम था कचालू। पढ़ते तो थे पर पढ़ते नहीं थे। मेरी बात समझ में आ गई? पढ़ते तो थे पर पढ़ते नहीं थे। अब पढ़ते नहीं थे तो दिक्कत तो होएगी ना। आखिरकार इनके घर को ने इनको काम खोल के दिया, बिजनेस करके दिया। और क्या बिजनेस करके दिया? दोनों दोस्त इकट्ठे, जब पढ़ते नहीं थे तो इकट्ठे थे, दोनों के पापा ने इकट्ठे बिजनेस खोल के दिया इनको। एक ये है वो क्या कहते हैं उसको, वो जो ऐसे बैठने के लिए बनाते हैं पलंग सा, लक्कड़ का, क्या बोलते हैं इसको? चारपाई नहीं बोलते, तकत, तकत बोलते हैं। वैसे किसी और वो किसी और लैंग्वेज में पता हो तो मुझे बता दे। वैसे बोलते इसको तकत है हरियाणा के अंदर, तो कैसे मुझे लगता है? नहीं पता तकत क्या होता है? एक ऐसे ही बेंच होता है, लकड़ियां लगी होती हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई ना? लाइक एज डबल बेड, बस डबल बेड की शेप नहीं है, आप समझो, तकत है ये, लकड़ी का होता है। वो डबल बेड थोड़ा अच्छा होता है, ये थोड़ा अच्छा नहीं होता। बेंच कह लो आप इसे, बेंच। दोनों के पापा ने सेम एक जैसा बेंच एक जैसा बनवा दो दोनों को, चेंज क्यों करे? जब दोनों भाई इकट्ठे थे तो आज बेंच कैसे अलग हो सकते हैं इनके? कॉपी पेस्ट। हेलो, दोनों भाइयों को सेम बेंच दी इनके पापा ने। बिजनेस क्या खुलवा के दिया वो ध्यान से समझो। एक बर्फ की फैक्ट्री से, बर्फ की फैक्ट्री से दोनों भाई साइकिल उठाते थे। साइकिल मत समझ जाना, साइकिल ही है, ठीक है ना, भावनाएं समझना, बाकी तो क्या सच्ची साइकिल कहां से लेके आओ इनके लिए? नहीं थोड़ी सी तो कुछ करूंगा ही। चलो कोई नहीं, समझ में आ गई ना? अब ठीक है, थोड़ी बहुत तो बनी गई होगी। वो पीछे वाला कैरियर थोड़ा बड़ा हो गया, ज्यादा चाहिए, बर्फ चाहिए नहीं है। मेरी बात समझ? दोनों भाइयों को एक एक साइकिल लेके दी। समझ में आ गया ना? ये पढ़ते थे पर पढ़ते नहीं थे। चलो साइकिल कॉपी नहीं कर रहा भाई की। ये लो जी, ये कचालू की साइकिल है,
एक आलू की साइकिल है और एक कचालू की साइकिल है। कचालू का हैंडल कहीं गया बेचारे का। चलो कोई नहीं यार, अब मैं कोई ना दुखी ना करो, मैं थोड़े परेशान हो जाऊंगा, ऐसे तो ये बनी नहीं रही, पता नहीं इसको क्या हो गया है। चलो आप समझ गए ना, दोनों को सेम साइकिल है, सेम एक फैक्ट्री से दोनों जने बर्फ लेते हैं, 10 रुपए किलो लाते हैं बर्फ, एक सिल्ली आती है बर्फ की पूरी, आपने देखी होगी। आप कई बार तो ऐसे कर देते जैसे आपने ये चीजें कभी देखी नहीं लाइफ में। आपने देखा नहीं क्या साइकिल में किसी को बर्फ ले जाते हुए? देखे ना, वो पीछे सिल्ली टांग के लेके जाते हैं। तो ये बर्फ की सिल्ली पीछे लोड करते थे दोनों जने, पल्ली में बांध के, एक बोरी में बांध के दोनों ला के रखते थे अपने ठिकाने पे। एक सुआ लेके बैठ जाते थे, जब कोई आता था तोड़ तोड़ के बेचते रहते थे सारा दिन। ये 10 रुपए किलो बर्फ लाते थे, 11 रुपए किलो बर्फ सेल करते थे। कितने रुपए किलो लाते थे, बेचते कितने थे? 11 रुपए। थोड़ा बोलो, शाम तक 100 किलो बर्फ बेच देते थे। बताओ बेटे आलू को कितने पैसे बचते होंगे? 10 रुपए किलो लाते थे, 11 रुपए किलो बेचते थे, 100 किलो बर्फ बेच देते थे। बताओ कितने रुपए बचते होंगे? 100 रुपए। कचालू को कितने बचते थे? 100 रुपए। दोनों रोज शाम को रोते थे बैठ के। पता क्यों? दोनों को 50-50 रुपए का घाटा। रोज बैठ के सोचते थे हो क्या रहा है ये, हम 100 किलो बर्फ लाते हैं, 10 रुपए किलो लाते हैं, 11 रुपए किलो बेचते हैं, हो क्या रहा है ये। एक दिन ये दोनों मेरे पास आए, मुझे कहते ऐसे ऐसे ऐसे। बोलो ना, ओहो बोलो ना, क्या बोलेंगे ये? ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। बात समझ में आ गई आपको मेरी बात? भाई 10 लाते हैं, 11 बेचते हैं, 100 किलो बेचते हैं, 1 रुपए का, फिर 50 पैसे का फिर घाटा आ रहा है। मैंने कहा हे मूर्खो, तुम्हें कहा था ना पढ़ लो, तुम पढ़े तो है नहीं, अब यही होएगा। कहते फिर भी सर बताओ ये क्या चक्कर है? मैंने कहा मूर्खो, तुम लाते हो 10 रुपए किलो बर्फ, 1.5 रुपए किलो पिघल जाती है आपकी बर्फ, आपको घर पे 11.5 रुपए किलो पड़ती है, आप बेचते हो 11 रुपए किलो, तो घाटा तो होएगा ही ना। कहते अच्छा अब समझ में आई, मतलब 10 रुपए किलो लाएंगे, 1.5 रुपए की तो पिघल जाएगी, पड़ेगी घर पे 11.5, तो महंगी तो पड़ेगी, और हम बेच रहे हैं 11 की, तो घाटा तो होएगा ही। दो आलू कह रहा है सर ये घाटा सिर्फ मुझे पड़ता है, कचालू को नहीं पड़ता। मैं कहा कचालू को भी पड़ता है, कचालू की कौन सा सूरज भगवान से दोस्ती है भाई? जब आलू बर्फ लेकर आता हो, कचालू सूरज भगवान को कह देता हो ये सूरज देवता जल्दी निकलो, और कचालू के ऊपर डालो, आलू के ऊपर डालो जल्दी जल्दी रोशनी, और इसकी बर्फ पिघला लो। जब अपनी बारी आती हो तो कह देता हो हे सूरज भगवान छिप जाओ, मैं जा रहा हूं। ऐसा होता होगा क्या? या ऐसा होता हो जब आलू लेकर आता हो साइकिल, रास्ते में गड्ढे खुल जाते हो बड़े बड़े, और जैसी कचालू आता हो गड्ढे कहते जाओ देवता आप जाओ, आपके लिए सारे गड्ढे बंद। ऐसा हो जाता होगा क्या? ये तो दोनों की भी गलती होगी, ये तो नेचुरल रीजन है, इसे कोई रोक सकता है क्या? आलू कह रहा है सर मैं 11.5 रुपए किलो घर पे पड़ेगी मुझे, मैं 11.5 से महंगी बेचूंगा, मिनिमम 11.5 की बेचूंगा, तो क्या कचालू भी 11.5 की बेचेगा? मैंने कहा हां, इसमें तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 11.5 की ही बेचेगा। अगर इससे सस्ती बेची तो जी नहीं पाएगा, बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। कहते इसका मतलब ये पैसे कस्टमर देगा? मैंने कहा बिल्कुल कस्टमर देगा, आपको रेट 11.5 रुपए किलो ही बताना होगा कस्टमर को, हाँ या ना? आलू कचालू कहते हैं अब समझ में आ गई। ये ऐसा लॉस है जो नेचुरल रीजन से होता है, जो हम चाह के भी नहीं रोक सकते, ये तो भगवान की देन है, नेचुरल रीजन है, इट कांट बी कंट्रोल्ड। इससे जो बची हुई अच्छी बर्फ है उसका प्राइस बढ़ेगा, और ये पैसे कस्टमर से चार्ज किए जाने चाहिए, हां या ना? दैट्स कॉल्ड नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस है ये? नॉर्मल लॉस। मेरे साथ बोलो, नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो नेचुरल रीजन से होता है, जिसे रोका नहीं जा सकता, इससे अच्छी यूनिट्स का रेट बढ़ जाता है, इसे कस्टमर से ही चार्ज किया जाएगा। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? अब एक दिन मैं आलू के पास गया,
मैं कहा आलू ला 1 किलो बर्फ दे दे। मैंने 10 रुपए दिए आलू को। आलू कहता सर साफ सी बात बताऊं, शर्म खा के 11.5 रुपए। बोलो हाँ कि ना। मैंने आलू को बहुत समझाया, मैं कहा आलू तो बता फैक्ट्री से 10 रुपए किलो लेता है कि नहीं लेता। कहता सर आप फैक्ट्री से ले लो, लेकिन मेरे यहां से 11.5 से एक चुन्नी कम नहीं दे सकता मैं। मैंने एक बात बताओ, आलू ठीक कह रहा है सही गलत कह रहा है? शर्म खा रहा है कि नहीं खा रहा? ये बोलो यार कि भाव के भाव पे दे रहा है। अगर आलू की जगह पर होते 10 रुपए किलो दे देते मुझे बर्फ, कितने रुपए देते? कम से कम 11.5। पता है मुझे तुम्हारा कोई नहीं। मैं कचालू के पास गया, मुझे गुस्सा तो आया ही हुआ था। मैं कहा कचालू पकड़ 11.5 रुपए, मुझे पता है फैक्ट्री से 10 मिलती है, 1.5 रुपए तेरी पिंगल जाती है, 11.5 की पड़ती है, पकड़ 11.5 1 किलो बर्फ दे दे। कचालू ने दे दी। मेरा खून जला होगा कि नहीं जला होगा? बोलो यार। यार मेरे को लगता नहीं मैं कोई और भाषा बोल रहा हूं, आप कुछ और समझते हैं। चलो मैं आगे देखता हूं। मुझे गुस्सा बड़ा आया हुआ था। अगले दिन सुबह सुबह आलू और कचालू दोनों जने साइकिल लेकर भाग रहे थे बर्फ लेके। मैंने फटाफट आवाज लगाई, मैं कहा आलू कहां जा रहा है? आलू ने तो सुनी नहीं मेरी एक भी बात, भगा लिया। कहते कल कचालू से बर्फ ली थी, उससे बात कर। भाग गया आलू लेके। कचालू रुक गया, कहता क्या हुआ सर? मैं कहा कचालू बैठ चाय पानी पीते हैं। कचालू ने अपनी साइकिल का स्टैंड लगाया। बात समझ में आ गई? और चाय पीने लग गया बेटा। कहते चाय पिएंगे सर। मैंने कहा लो बेटे चाय पी तू। बात समझ में आ रही है? मैं कहा पकोड़े भी खाने हैं क्या? 2 मिनट रुक जा बनते हैं। कहता कोई दिक्कत नहीं सर, बनाओ कोई दिक्कत नहीं। बेटे पकोड़े भी खा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं कचालू के साथ? उसकी बर्फ पिघालने में मेरा पूरा हाथ है इस वक्त। अब कचालू अपने यहां पे बर्फ पिघलती जा रही थी, पिघलती जा रही थी। कचालू पहुंचा अपनी दुकान पे। कचालू ने बर्फ लगाई। इसकी तो 10 रुपए किलो थी, 1.5 रुपए किलो पिघल गई, 11.5 रुपए किलो हुई। इसकी 10 रुपए किलो थी, 6 रुपए की पिघल गई, 16 रुपए किलो होगी। ओके। कहता मुझे सर ने समझा रखा है बर्फ पिघल जाए पैसे कस्टमर देगा। मैं थोड़ी देर में पहुंचा। मैं कहा और भाई कचालू क्या हाल है? बर्फ ये पकड़ 11.5 बर्फ दे दे। कह रहा ना ना सर आज 16 का भाव है। मैं कहा तू पागल है क्या? 10 की लाया, 1.5 की पिघली 11.5। कहता नहीं आज कुछ ज्यादा पिघलेगी। मैं कहा रहने दे फिर, मैं तेरे से लिखता ही नहीं। मैं गया कचालू के पास, आलू के पास। मैं कहा आलू 11.5। कहता सर आज भी तो आए हो ना। मैं कहा ठीक है चल दे दे 11.5। मैं इसे 11.5 लेके चल दिया। बेटे मुझे बताओ क्या कचालू की बर्फ कभी बिकेगी? ये सारी पिघलेगी। अब अगर इसे मार्केट में रहना है तो कितने की बेचनी होगी? 11.5 की। जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, जो एक्स्ट्रा लॉस है, 6.5 में से 11.5 का 1.5 का लॉस तो ये हो गया। एक्स्ट्रा लॉस कितना है? 4.5। ये 4.5 का लॉस कस्टमर से बियर करवाएगा क्या? ये अपनी लापरवाही के कारण है। क्यों पी तूने चाय वहां बैठ के? तुझे नहीं पता था मेरी बर्फ पिघल रही है? ये अपनी केयरलेसनेस के कारण है। इसे रोका जा सकता था, इसने रोका नहीं। दैट्स कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होते हैं जो अपनी केयरलेसनेस के कारण होते हैं, जिसे रोका जा सकता था, जिसे रोका नहीं गया। ऐसे लॉसेस को एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। ये पैसे कस्टमर से चार्ज नहीं किए जाते, ये अपनी जेब से देने पड़ते हैं। बोलो हां कि ना। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? अभी तक मैंने 2 बातें की, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। मुझे मालूम है आपको आता था ये, मैं तो बस वैसे थोड़ी थोड़ी बातें रखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आज के बाद मैं जितना समझा, मैंने ये बहुत अच्छा फाउंडेशन में समझा लिया था। पूरी एक क्लास लगाई है पूरी 1.5-2 घंटे की इस पे। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं पूरी बातें बता पाऊं। वैसे फाउंडेशन का टॉपिक है। नॉर्मल लॉस कौन सा लॉस होता है? जो नेचुरल रीजन से होता है। बोलो तो सही कम से कम। क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? कांट बी कंट्रोल। बोलो इसे कंट्रोल नहीं किया जाता। ये किससे चार्ज किया जाएगा? चार्ज फ्रॉम कस्टमर। इससे क्या हो जाएगा? गुड यूनिट्स का रेट बढ़ जाएगा। यहां क्या होगा एबनॉर्मल लॉस में? यह किस कारण होता है? अपनी केयरलेसनेस के कारण। क्या इसे रोका जा सकता था? कैन बी कंट्रोल्ड, यस। क्या यह कस्टमर से चार्ज किया जाएगा? नॉट चार्ज फ्रॉम कस्टमर।
इससे अच्छी यूनिट का रेट बढ़ाओगे क्या? ना, इससे अच्छी यूनिट का रेट नहीं बढ़ेंगे। पहले यहां तक बात समझ में आ गई, तब आगे करूं। ओके, आओ अब बात करते हैं बच्चों। मैं ना एक एग्जांपल और लेता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये तो कह रहा है ऐसे छोटा सा एग्जांपल था, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, फिर मैं प्रोसेस कॉस्टिंग में आऊंगा। अभी तक हमने पढ़ा कुछ नहीं है। हम प्रोसेस कॉस्टिंग एक मेथड है, हम कहां पर बनाएंगे? जहां पर एक प्रोसेस से सामान दूसरे प्रोसेस में जाता होगा, मतलब ज्यादा प्रोसेस, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होगा, अब तक की टोटल कॉस्ट नजर आया करेगी। हम प्रोसेस अकाउंट बनाते, प्रोसेस 1 2 3, वो आपको सिखाई दिया था, बस यही तो कराया है। और उसके बाद नॉर्मल, अब नॉर्मल बताना शुरू कर दिया। अब मैं ध्यान से बताता हूं, मेरी बात सुनना। आप में से नहर के साइड पे कुछ जाता है? नहर साइड मतलब यार, मतलब जो नहीं भी सुन रखा हो, जिसने देखा हो तो बता ही देगा, जिसने नहीं भी देखा समझ में आ जाएगा। अपना ये असंध रोड है ना, असर रोड से सीधा जाओ, आगे नहर आती है। नहर से पहले एक पुलिस चौकी आती है। पुलिस चौकी से पहले कुछ दुकानें हैं साइकिल की। साइकिल अगर कभी आपने ध्यान दिया तो साइकिल बना रहे होते हैं वो, मतलब अच्छी दुकानें नहीं है, गंदी गंदी दुकानें, बेचते नहीं है वो साइकिल, वहां पे बनती हैं। बनती भी क्या है वहां पे, कैसे है? मेरा क्लाइंट है, मैं इसलिए बता रहा हूं। वो उनको क्या काम मिला, वो ना जैसे एटलस साइकिल है ना, अब मुझे नहीं पता कौन सी साइकिल, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एटलस साइकिल है सपोज करो, वो एटलस साइकिल का रिम आता है उनके पास, खाली रिम। रिम समझते हो ना, खाली गोला सा, ठीक है, प्लस बीच में एक ये ऐसी बनी हुई आती है। वो क्या करते हैं, उन्होंने कारीगर बिठा रखे हैं, इसमें तारे लगाते हैं। देखी हुई होगा अपने पहिया, तो साइकिल का पहिया नहीं देखा हुआ, तो मतलब वैसे पहिए तारे लगाते हैं। जो मेरा क्लाइंट है ना, उसका काम यही है, तारे लगाने वाला। उसके पास ऐसे रिम आता है खाली, उसने लेबर बिठा रखी है, तारे लगाता है और दे देता है। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? किसी ने वो तार लगती हुई देखी है कभी? तुमने आज तक कभी साइकिल पे तारे नहीं लगवाई क्या? अपनी साइकिल वाले से ठीक नहीं करवाई साइकिल? हम तो छोटे थे ना, तो क्या होता है, साइकिल वाले की दुकान पे जाओ, तार टूट जाती है बाय चांस, तो ना एक गोल सा बैल लेके बैठा होता है, इतना सा गोल सा होता है एक, वो गोल से पे ना ऐसे निशान से लगे होते हैं, वो उसमें तार फंसाते हैं, ऐसे घुमाते, तार टाइट हो जाती है। नहीं देखा तो देख लेना यार, साइकिल वाले की दुकान पे मैं कैसे बता सकता हूँ। उनके पास ना ऐसे, मैं उसे नाम नहीं मुझे पता ना, ऐसे गोलू सा होता है एक, उसके ऐसे निशान लगे होते हैं दोनों तरफ ऐसे, वो तार के बीच में फंसाते हैं, उसको ऐसे घुमाते हैं और तार टाइट हो जाती है। और अगर वो ज्यादा कर दे तो तार ज्यादा टाइट होगी, टूट भी जाती है। वो बिल्कुल सही करना होता है, ना कम ना ज्यादा। अगर कम करोगे तो वो पहिया ठीक नहीं बनेगा, और अगर ज्यादा टाइट करोगे तो तार टूट जाएगी। ठीक है, पक्का? बढ़िया काम है मेरे क्लाइंट का ये यार, मोटा काम है उसका ये वाला। वो यही बस कारीगर बिठा रखे हैं, उनको अपना पहिया दे देता है, वो बैठे रहते हैं बाहर, और उनको तारे पकड़ा देता है, प्लस वो गोल सा पकड़ा देता है, वो ऐसे से कर करके तारे जोड़ते रहते हैं। किसी ने वैसे देखा नहीं आज तक साइकिल की दुकान पे ऐसा होता हुआ? किसने देखा हुआ है? तुमने वो गोलू सा भी देखा हुआ है? अगर मिल जाए तो कहीं से कोई कल दिखा सकता है एक दिन के लिए, वो गोलू सा इनको दिखा दूं? अगर मिल जाए तो देख लेना, मैं समझ गया कौन सी दुकान में तुमने देखा होगा। उसको बोलना तारे कसने वाला गोलू सा दे दे, वो कुछ नाम होगा जरूर उसका। आपको मेरी बात समझ में आ गई? फिर मैं कल दिखा भी दूंगा वो गोलू सा। तो मेरे क्लाइंट कैसे साइकिल, सपोज करो वो मेरी फैक्ट्री है, सपोज करो, ऐसा है नहीं, मैं मान रहा हूं कि मानो मेरी फैक्ट्री है वो, ठीक। सपोज करो 1 रुपए की एक तार आती है, मैं 120 तारे देता हूं। कितनी तारे देता हूं? 120। कारीगर 20 तारे तोड़ देते हैं। भैया बोल करेंगे, इतने एक्सपर्ट तोड़ी ना, तो टूट ही जाती है 20 तारे। तो कारीगर 20 तारे तोड़ देते हैं, कितनी तारे बच जाती होंगी? 100 तारे। रिम में कितनी तारे नजर आती होंगी? 100। कारीगर लेके कितनी बैठा था? 120। ये तो सबसे ही टूटेंगी, कोई हमारे अलग थोड़ी टूटेंगी। मैं तो प्राइस कम करने वाला हूं ही नहीं। मैं तो उनको ये बोलूंगा, मैं कहूंगा भाई साहब 120 रुपए की 100 तारे, 1 रुपए 20 पैसे की एक तार पड़ेगी। कस्टमर आएगा, कहेगा भाई साहब इसमें तो 100 तारे लगी हुई हैं, 1 रुपए की एक आती है, 100 रुपए की लगाओ ना। मैं कहूं तू बाहर में जा, तो अपने आप बना ले बैठ के, हाँ या ना? भाई 100 तारे, 1 रुपए की एक, 120 रुपए की तारे आई, 20 तो टूटनी है। मैं नहीं इसकी चुन्नी भी कम करने वाला। बचेंगी 100 तारें, 1 रुपया 20 पैसे की एक तार पड़ेगी, अच्छी यूनिट का रेट बढ़ जाएगा।
हां या ना? आप मेरी जगह हो तो रेट घटा दोगे क्या? भाई साहब 120 रुपए की किसको दिखता, वो कहेगा मुझे इस रिम में 100 तारे दिख रही हैं। मैं कहा अंतरात्मा से देख, मुझे 120 दिखती हैं। आपको अंतरात्मा से 120 दिख रही होंगी, नहीं दिख रही होंगी? आप बाहरी आत्मा से देख के 100 दिख रही हैं। अंतरात्मा जानती है नहीं जानती कितनी तारे लगी हुई हैं रिम में? बेटे ये 100 तारों का रिम है, मैंने यहां पे टांग रखा है। आप कस्टमर, मैं आया, हाँ जी भाई साहब 100 तारे हैं ये 120 रुपए की। बोलो रेट कम कराओगे ना? सवाल ही नहीं पैदा होता इससे कम कोई रेट कर दे। अब मैं आगे कहानी बनाता हूं, अब मैं बना रहा हूं कहानी। मेरा ब्रदर इन लो है, ब्रदर इन लो समझ गए? समझ गए ना? अभी भी हे भगवान, ब्लड रिलेशन पढ़ के आए हो आप फाउंडेशन में। ब्रदर इन लो है। अब हुआ यूं, मुझे कहने लगा काम नहीं है, कुछ काम करना है, ये वो ये वो ये वो। मैं कोई नहीं, अपने पास भी कोई खास काम तो है नहीं यार, ये तारे फिट करने वाला काम है, ये तेरे को होएगा नहीं, रहने दे, अब नहीं करते। मेरी वाइफ कह लगी ना 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 ना, कुछ तो काम कराना पड़ेगा, ये है वो है ये है वो है। समझ गई होगी आप सारी कहानी? ये सुनी हुई है आपने सारी कहानियां, मेरे को सुनाने की जरूरत है नहीं। अब ये सारी कहानी आपकी सुनी हुई है, मैं क्या सुनाऊं? आपने घर पे चलती रहती हैं कहानियां, पक्का ना? अब मैंने कहा भाई हमारे पास काम को भी नहीं है। अब मेरी वाइफ रोज शाम को मैं घर आता हूं, आते ही बच्चों को कहना शुरू, ये है वो है, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, शोर शुरू। समझ में आ रही है ना आपको? वो आपने पंजाबी में वो कहते, कहना सास को सुनाना नो को, ऐसा कुछ होता है वो, मतलब वही डायलॉग। समझ में? आप कुछ कह रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं, 24 घंटे का ये झगड़ा हो गया। आप बताओ मुझे टेंशन हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? मैं शाम को घर घुसता हूं, घर घुसते ही कभी लड़के को मार रहे हैं, कभी लड़की को मार रहे हैं, कभी कुछ रात को 11-11, 12-12 बजे तक पढ़ा रहे हैं जान के। गुस्सा आ रहा है बार बार। वो रात को 12 बजे तक पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते और गुस्सा आ रहा है उनको। तो आप मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? कुछ काम पे लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। आधों को तो पता चल रहा है हमारे घर की ये कहानी एक बार हुई थी। तो आप मेरी बात सुनो, ऐसी टेंशन होगी या नहीं होगी? मैंने लगा दिया काम पे। मैं कहा भाई मेरी बात सुन, देख 120 तारे दूंगा, 1 रुपए की एक तार है, 120 रुपए की तारे है, ठीक है? 120 रुपए की, 1 रुपए की एक तार, 120 तारे है। ऐसे तूने जोड़नी है, 100 तारों का रिम होता है, वो बन जाएगा। कहता ठीक है मैं बना लूंगा। बैठ गया बनाने। कोई डाउट? अब बनाया बेटे, बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा, आधा रिम बनाया। कहता तारे 20 और दे दो। मैं कहा क्यों? कहता टूट गई है ना तारे। मैं कहा इतनी सारी तोड़ दी तूने? कहता एक्सपीरियंस कम है मेरे को, टूट गई है, कोई बात नहीं। अब बताओ रिम आधा बीच में छुड़वाऊं या और तारे दूंगा? देने पड़ेगा, दिल जलेगा कि नहीं जलेगा? वैसे 20 तारे और लगा दी। फिर आ गया 5-10 मिनट में, कह रहे बस 10 और दे दो। मैंने कहा तू कर क्या रहा है, तारे खा रहा है क्या? कह रहे नहीं टूट रही हैं तारे, मुझे नहीं आता बनाना। मैंने कहा अच्छा 10 रुपए की एक, 10 रुपए की लगा दी। टोटल कितने तारे लगा दी? 120, 40 और 150। कितने रुपए की लग गई? 150 रुपए की। हाँ या ना? अब मैंने क्या किया, मैंने अपना वही कस्टमर वाली बात, 50 तारों के पैसे कम नहीं करूंगा क्योंकि टूटी हैं। कितनी तारें रह गई? 100, 150 रुपए की, 1.5 रुपए की एक तार। कस्टमर आया, मैंने दोनों रिम टांग रखे थे, एक रिम ये एक रिम ये। कहता भाई साहब ये रिम कैसा है? मैं कहा भाई साहब 100 तारों का रिम है, 1 रुपए 20 पैसे की एक तार पड़ेगी आपको, 120 रुपए का रिम। कहता भाई साहब ये रिम कैसा है? मैंने कहा भाई साहब ये भी 100 तारों का रिम है, 1.5 रुपए की तार पड़ेगी, 150 रुपए का रिम। कहता भाई साहब दोनों में फर्क क्या है? मैंने कहा कोई फर्क नहीं है, सेम क्वालिटी है, सेम रिम की तारें हैं, सब कुछ सेम है। क्या ये रिम कभी बिकेगा? क्यों? मैं उसे कह रहा हूं, मैंने कहा ये मेरे ब्रदर इन लॉ ने बनाया है। कहेगा फिर आप अपने घर में लेके जाओ, हमें क्यों चिपका रहे हो ये रिम? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये रिम कभी बिक जाएगा? अगर इसको बेचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पता है क्या करना पड़ेगा? मुझे कहना पड़ेगा 150 रुपए की तारें लगी हैं, इसमें से 30 तारें कम करो, 30 रुपए भी कम करो। 120 तारें 1 रुपए की और 120, 20 तारें कम करो, अमाउंट कम ना करो। 100 तारें 120 रुपए की, 1 रुपया 20 पैसे की तार। हां या ना?
जो ये 30 रुपए हैं एबनॉर्मल लॉस, ये मेरी अपनी लापरवाही के कारण है। इससे अमाउंट भी कम होगी, इससे यूनिट्स भी कम होंगी, इससे अमाउंट भी कम होगी, इससे यूनिट्स भी कम होंगी। और नॉर्मल लॉस से यूनिट्स तो कम होगी पर अमाउंट कम नहीं होगी। हे देवताओं, तुम्हें नींद आ रही है क्या? मुझे लग रहा है बड़ा ज्यादा। ऐसा क्या मैंने कोई अन्याय वाली बातें बोल दी? जल्दी बोलो, बोलो। नॉर्मल लॉस वो लॉस होते हैं जो नेचुरल रीजन से होते हैं, जिसे कंट्रोल किया नहीं जा सकता, इससे प्राइस नहीं बढ़ते है। कैसे गधे, कुछ ही बोल दो। नॉर्मल लॉस से प्राइस नहीं बढ़ते। दिमाग इधर लेके आओ, मुझे यही लग रहा है सो रहे हैं सारे के सारे। नॉर्मल लॉस ऐसे लॉस होते हैं जो नेचुरल रीजन से होते हैं, जिसे हम रोक सकते हैं, जिससे हम नहीं रोक सकते। इससे प्राइस नहीं बढ़ता, इससे प्राइस बढ़ता है। इसे कस्टमर से चार्ज किया जाता है। ओके। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ऐसे लॉस होते हैं जो अपनी लापरवाही के कारण नहीं होते, अपनी लापरवाही के अंदर। इसे रोका जा सकता था, इस नहीं नहीं रोका जा सकता था। हाँ रोका जा सकता था, कह रहे नहीं रोका जा सकता था। इसे कस्टमर से चार्ज किया जाता है, नहीं किया जाता। ठीक है। इससे अमाउंट भी कम होती है और यूनिट्स भी कम होती हैं। एबनॉर्मल लॉस से अमाउंट भी कम होता है, यूनिट्स भी कम होती हैं। नॉर्मल लॉस से सिर्फ यूनिट्स कम होती हैं। नॉर्मल लॉस से प्राइस बढ़ जाते हैं। पक्का? कोई डाउट है? अच्छा, मैं घर जलता बलता गया। अब जलता बलता ही जाऊंगा। मैंने क्या लगाया था? 30 रुपए, 30 तारे का नाश कर दिया, 30 रुपए घाटा हो गया। हाँ या ना? यार आप मेरी जगह को जलते बलते नहीं जाओगे क्या भाई? इतने दिनों के हल्ला मचा रखा था, 30 तारे फालतू लगा दी, 30 रुपए घाटा करवा दिया मेरा। मेरी वाइफ कहती क्यों 30 घाटा क्यों हुआ है? मेरे भाई ने कौन सा 30 घाटा करा दिया? मैं कहा 120 तारे लगनी थी, 150 लगाई हैं, 30 तारे फालतू लगाई हैं। मैंने कहा कस्टमर से ले लूं। कस्टमर कहता भाई अपने घर से ले, 30 रुपए का मेरा घाटा हुआ है। कहती क्यों कबाड़ी को नहीं बेचोगी वो तारे? मैंने कहा हाँ बेचूंगा, टुट्टी तारे पड़ी है बेचूंगा ही। कहती 2 रुपए कबाड़ी देगा ना इसके? मैंने कहा, कहती फिर 28 बोल लो ना। मैंने कहा अच्छा, आपको मेरी बात समझ में आ गई है? कहती फिर 30 बोल रहे क्या मतलब होता है? मेरे भाई पे झूठा ब्लेम। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट? अगर वो तारे कबाड़ी को बिक जाए तो 2 रुपए वापस आ जाएंगे, तो घाटा कितने का पड़ेगा? 28 का। हाँ या ना? अच्छा, जो 20 तारे कस्टमर की टूटी हैं, यार वो भी अपने पैसे वापस मांगेगा। फिर तो कहेगा भाई साहब 20 तारों के पैसे मैंने दिए। हाँ या ना? यार 30 तारों के पैसे तो आपने दिए, 20 तारों के पैसे किसने दिए? कस्टमर ने। कितने रुपए दिए? 120 रुपए आपको। हाँ या ना? अगर कबाड़ी 2 रुपए की ये ले जाए तो कस्टमर कहेगा नहीं मेरे भी 118 करो। हाँ 118 करने पड़ेगी। अभी मैं आपको बताता हूं। आप किसी अपनी बाइक वाइक का या कोई एक्टिवा वैक्टिवा ठीक करवाने गए। मान लो आपने उसका वो आगे वाला क्या होता है, वो गोलू सा लगा होता है, बोनेट, यार पहिए के ऊपर लगा होता है, मरगार्ड। मरगार्ड पता है ना यार? अब ये भी बताना पड़ेगा क्या यार? ऐसा होता है देखो, पहिया होता है, पहिए के ऊपर लगा हुआ होता है मरगार्ड। या आप एक्टिवा के चारों तरफ एसेसरी लगी होती है, वो एसेसरी समझ गए ना, ताकि एक्टिवा गिरे तो उसको चोट ना लगे। समझ में आ गई ना आपको? तो एसेसरी टूट गई, वो टूट जाती है। ठीक है, आप दुकान पे गए, आपने कहा नया डाल दो ये। उसने पुराने वाला उतारा, नए वाला लगा दिया। पुराने वाला छोड़ाते हो क्या उसके पास? ना भाग के कहते हो भाई ये तो मेरा है, कहते हो नहीं कहते? वो कहते ये तो खराब है, ये तो क्या हुआ है, तो कबाड़ी को तो बेचेगा ना। वो कहता हाँ 2 रुपए का बेचूंगा, तो 2 रुपए कम कर ले। फिर करवाते नहीं हो क्या कम? हाँ या ना? तुम तो यार ऐसे करो जैसे इस दुनिया में ऐसी बातें होती ही नहीं। हम तो इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में ऐसा होता ही नहीं है यार। हम सब इंडिया में रहते हैं, यहाँ का कल्चर ऐसा, तो यहाँ के कल्चर के हिसाब से बात करो ना। तो मुझे ऐसा कैसे फील होता है जैसे मरगाड़ तुमने देखा हुआ है, जैसे इन्होंने मरगाड़ वर्ड सुना ही नहीं कभी, इन्होंने एसेसरी वर्ड कभी सुना ही नहीं, कबाड़ी वर्ड नहीं सुना इन्होंने कभी।
कोई मतलब ऐसा तो नहीं आप यूक्रेन यूक्रेन में रहते हो, वहां पे कुछ और लैंग्वेज में बोलते हो? ओके ना? पक्का? तो अगर नॉर्मल लॉस बिक जाए तो इससे प्राइस कम हो जाते हैं, और अगर नॉर्मल लॉस बिक जाए तो एबनॉर्मल लॉस की थोड़ी अमाउंट कम हो जाती है। हाँ या ना? मैं ना इसको सिखाना तो भी मेरा बहुत कुछ बाकी है। आप पहले मेरे साथ बोलना शुरू करें। बोलो, लॉस दो तरह के होते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। अब गधो मेरी बात सुन लो, अकाउंट्स के अंदर AS2 आएगा आपका, वहां यही है नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस। फाउंडेशन में यही था, आज इंटर में सिखा रहा हूं, इसके बाद जहां भी आएगा यही आएगा, इसका मीनिंग यही होता है। नॉर्मल लॉस कौन से लॉस होते हैं? जो नेचुरल रीजन से होते हैं। इसे कंट्रोल कर सकते हैं? कांट बी कंट्रोल, ये कंट्रोल नहीं हो सकता। इसे किससे चार्ज करते हैं? चार्ज फ्रॉम कस्टमर। इससे क्या होता होगा? अच्छी यूनिट्स का रेट बढ़ जाता है, गुड यूनिट्स रेट इंक्रीज। ठीक है? अच्छा, अगर नॉर्मल लॉस सोल्ड हो जाए तो प्राइस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। अगर नॉर्मल लॉस टुट्टा फुट्टा सामान थोड़ा सा कबाड़ी ले जाए तो जितने पैसे कबाड़ी देगा उससे कम हो जाएगा। नॉर्मल लॉस इफ सोल्ड, अगर बिके तो, फिर इफ भी लिख दिया तो प्राइस क्या हो जाता है? थोड़ा सा डाउन हो जाता है। एबनॉर्मल लॉस कैसे होता है? केयरलेसनेस के कारण। इसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ये कस्टमर से चार्ज होगा ना, इसे कहां डालेंगे? कॉस्टिंग पी एंडल में। अगर ये बिकेगा तो मेरा लॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं इसकी डिस्कशन करना चाहता हूं, लिखवा दो, चिंता मत करो। मैं पहले प्रोसेस कॉस्टिंग पे आना चाहता हूं। मैंने ये क्वेश्चन बनाया था ना आपका, एग्जांपल 1, कहां गया वो? ये रहा। मैं यही एग्जांपल बनाना चाहता हूं, बट एक बात के साथ, एक चेंज के साथ। मैं एबनॉर्मल लॉस करूंगा एक बार नॉर्मल लॉस करूंगा, एक बार मिक्सचर करूंगा। 3 एग्जांपल बन गए, नॉर्मल, एबनॉर्मल और फिर मिक्सचर। चले लो, आप लोग लिखना शुरू करें एग्जांपल नंबर 2। एक मिनट रुको, मैं पहले कॉपी कर लूँ इसको। आप तो बनाओगे, मैं क्यों बनाऊं कॉपी? कभी एग्जाम्पल ही खाली कॉपी हुआ हो। कॉपी, आ जाओ, लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। लिखो, लिख लिया? एबनॉर्मल लॉस 10%, 10% और 10%। एबनॉर्मल लॉस 10% है। एबनॉर्मल लॉस रियलाइज्ड, बेच दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? भाई कबाड़ी आया, बेच दिया। 10 पैसे पर यूनिट, 15 पैसे पर यूनिट, 20 पैसे पर यूनिट, कबाड़ी को बेच दिया मैंने। बोलो गधो, एक तो ना मुंह पे हाथ रख के उबासियां ले रहे हैं, इतना मेरे को ना खौफ पैदा कर रखे मेरे मन में। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना गंदा पढ़ा रहा हूं क्या। एक तो फाउंडेशन की बात सिखाई बैठ के, एक ऊपर से उबासी। अच्छा, मुझे करें शुरू। प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट सॉल्यूशन। चलो बच्चों, 2 मटेरियल, कितना मटेरियल हो गया? 1000 यूनिट, कितने हजार रुपए? 10,000 रुपए। 2 लेबर, कितने रुपए? 40,000। 2 ओवरहेड,
40, 50 और 70। अब एबनॉर्मल लॉस कितने परसेंट है? 10%। बाय एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? बाय एबनॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स? 100। 10% बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। मैंने प्रोसेस टू को समान कितना भेजूंगा? 900 यूनिट। अब मेरी बात ध्यान से समझना आप, मैं रेट कैसे निकालूंगा? बिल्कुल वैसे ही 1,20,000 डिवाइड बाय 1,000, 1,20,000 डिवाइड बाय 1,000। कॉस्ट पर यूनिट कितने रुपए आ गया? 120। जो ये 100 यूनिट खराब हुई है इसके पैसे कौन देगा? मैं दूंगा। और जो ये 900 यूनिट गई हैं ये आगे चली जाएंगी। ये 12,000 रुपए का घाटा मेरा और 1,08,000 रुपए का सामान आगे चला गया। किस किस को ये मेरी बात समझ में आ गई? ये 12,000 रुपए का घाटा है, मतलब 100 यूनिट्स का घाटा है। कबाड़ी जरूर आएगा। मैं 10 पैसे करना एक जने 1 रुपए कर लेता हूं यार। 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, थोड़ा इजी हो जाएगा ना। ये मैंने 20 पैसे कम लिख दिया। 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए लिख लो आप, तो मजा नहीं आएगा ना। 1 रुपए पर यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट, 3 रुपए। कबाड़ी आया 100 यूनिट 100 रुपए की ले जाएगा। मुझे एबनॉर्मल लॉस का घाटा कितने का होगा? 11,900 रुपए का। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? 100 यूनिट मैंने इसकी कॉस्ट कैलकुलेट की, कितनी कॉस्ट आई? 12,000 रुपए। ये कौन भरेगा? मैं भरूंगा, मेरी जेब से जाएगा ये। अभी सिखाऊंगा कैसे भरेंगे। प्रोसेस टू बनाओ, प्रोसेस टू अकाउंट। अब देखो 120 रुपए रेट बढ़ा क्या? यार पिछली बार क्या रेट आया था? 120। इस बार भी क्या रेट है? 120। क्या रेट में बढ़ोतरी हुई? नहीं, क्योंकि कैसा लॉस था? एबनॉर्मल लॉस। प्रोसेस टू, टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस वन 900 यूनिट 1,08,000 रुपए। टू मटेरियल लगाया, कितने का मटेरियल लगाया? 20,000 का। टू लेबर लगाई 50,000 की। टू ओवरहेड लगाए कितने के? 80 के। बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस हो गया। देखो ये कितने का बिक रहा है मैं यहां पे नहीं लिख रहा। यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं? इसकी कॉस्ट 90 यूनिट्स। 10% खराब हुआ था ना। बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 810 यूनिट। मेरा रेट वैसे ही निकलेगा। कैसे? 1,8 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 80 डिवाइड बाय 900 कॉस्ट पर यूनिट। बोलो यार कितने रुपए रेट आ गया? 286.6। ठीक है, तो 90 इंटू 286.6 कितना आ गया? 90 इंटू 286.6 790। और ये बैलेंस कितना आ जाएगा? 94। ये बैलेंस कितना आ गया? इसकी भी 810 इंटू 286.6 2,32,146। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? प्रोसेस टू में मुझे 25,794 का घाटा हुआ है, लेकिन ये 90 यूनिट 3 रुपए के हिसाब से 270 रुपीज की बिक जाएंगी।
मेरा घाटा थोड़ा सा कम कर देंगी। कोई डाउट? प्रोसेस 3 अकाउंट्स, प्रोसेस 3 अकाउंट्स। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2 810 यूनिट्स 2,32,146। मटेरियल लगाऊंगा 30,000 का, लेबर लगेगी कितने की? 60 की, ओवरहेड लगेंगे 90 के। बाय एबनॉर्मल लॉस 10% है 81। कोई डाउट है बच्चों? बाय ट्रांसफर टू गोडाउन, गोडाउन कितनी हुई गोडाउन में? 729। तो 81 ये होगी, कितना आ गया? डिवाइड करो, 2,32,146 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाय 810। कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया? 508.8। तो आप 81 इंटू 508.8 और 729 इंटू 508.8 मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को घाटा कितने का पड़ा? $212। 13 कर लेता हूं पूरा, 8.8 छोड़ दो नीचे। कितना? 3,70,913 कर दूं, पूरा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको यहां तक? नहीं, 3 पूरा 6 हो जाएगा ना वो। ओके, कोई डाउट है बच्चों यहां तक? पक्का? मैं ना यहां पे एबनॉर्मल लॉस के बारे में बात करना चाहता हूं। आओ मेरे साथ साथ एक बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस, मैं घर में गुस्से पे गया, जरा ध्यान से सुनना कैसे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा प्रोसेस 1 को उठाया, मैंने कहा 100 यूनिट खराब किए पूरे 12,000 रुपए की। हाँ या ना? बताना क्या एंट्री बन गई? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस। ये बनी हुई है नहीं बनी हुई? कदो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1 नहीं बनी हुई? तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1, 1,000 यूनिट पूरे 1,12,000 रुपए का घाटा किया। 100 यूनिट पूरे 12,000 का घाटा किया मेरा। मैं अपने घर आके गिनवा रहा हूं सारे घाटे। मैं प्रोसेस 2 में चला गया, मैंने कहा ये देख 90 यूनिट 25,764 में ये घाटा किया उसने। क्या एंट्री बनी हुई है? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 2। तो एबनॉर्मल लॉस को डेबिट करूं, 90 यूनिट्स कितने की थी? 794। मैं प्रोसेस 3 में गया, मैंने कहा देख तेरे भाई ने एक घाटा ये किया। क्या एंट्री बनाऊंगा? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 3, टू प्रोसेस 3 कितनी है? 81 यूनिट्स, कितने रुपए की? 213 की। मेरी वाइफ की पैसे कबाड़ी नहीं खरीदेगा इस सामान को? मैंने कहा खरीदेगा। कहती एंट्री बना, मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया एबनॉर्मल लॉस से, बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस बाय बैंक। कहती पहले वाले की 100 यूनिट 100 रुपए की, 1 रुपए की एक, 90 यूनिट 2 रुपए की एक, 81 यूनिट 3 रुपए की एक। हाँ या ना? कितने? 240, 343। हाँ या ना?
कहती बाकी घाटा हो गया। कोई बात नहीं, भाई ने तो किया। मैं कहा कोई बात नहीं, ये तो भाई हो गया। बाय कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, बाकी घाटा कितना आ गया बच्चों? ये गधे देवता ओके है। कितना आ गया घाटा? 78484। बताओ मुझे इतने रुपए घाटा हुआ कि नहीं हुआ? गलत बात है या नहीं है ये? हे भगवान, आपको समझ में आ गई मेरी बात? पक्का एबनॉर्मल लॉस समझ में आ गया? एबनॉर्मल लॉस ऐसे लॉस होते हैं जो हम रोक सकते थे, हम रोक नहीं पाए, इससे हम प्राइस नहीं बढ़ाते। हमने इसे कॉस्ट पर लिखा, हमने इसे कॉस्ट पर लिखा था ना? हाँ या ना? हमने इसे कॉस्ट पर लिखा था और फिर बाद में इसको बेचकर पैसे रियलाइज कर लिए, बाकी हमारा घाटा हो गया। इससे प्राइस नहीं बढ़ा था। आप फर्स्ट प्रोसेस को देख सकते हो, फर्स्ट प्रोसेस में प्राइस कितना था? 120, तो 120 ही है। बोलो बच्चों, एक काम करते हैं, यही एग्जांपल उठाते हैं। अगर ये एबनॉर्मल लॉस होता तो, और नॉर्मल लॉस होता तो? लिखो एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, ये था पेपर। नॉर्मल लॉस 10%, 10%, 10%। ठीक है ना? बोलो यार, नॉर्मल लॉस 10%। यार क्या हो रहा है ये? और नॉर्मल लॉस रियलाइज्ड 1 रुपया पर यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट और 3 रुपए पर यूनिट। नॉर्मल लॉस बिक गया। बनाए प्रोसेस अकाउंट? बोलो बच्चों, आ जाओ बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट। आप बनाए मेरे साथ साथ प्रोसेस 1। प्रोसेस 1, टू मटेरियल। कितने रुपए का मटेरियल लगाया? 1000 यूनिट 10,000 रुपए की। टू लेबर, लेबर लगाई कितने की? कितनी? 40,000 की लेबर लगाई, 40,000 रुपए की। टू ओवरहेड, अब तो याद हो गया होगा ये क्वेश्चन। ओवरहेड कितने के लगाए? 70 के। अब बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस हो रहा है कितने रुपए का नॉर्मल लॉस? 1,000 का 10%। सो बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 900 यूनिट। अब अगली बात, टोटल कितना हो गया? 70, ये 40, 50 और 70, 50 और 70, 1 20। मुझे बताओ 1 20 को कितने से डिवाइड करूं? 1,000 से या 900 से? 900 से। मैं कहूंगा भाई साहब मैंने नहीं देने तूने पैसे, मैं तो यूनिट्स कम कर दूंगा, रेट बढ़ जाएंगे। मैं 1,000 माइनस 100, 900 से डिवाइड करूंगा, क्या रेट आएगा जल्दी बताना? 133 रुपए 33 पैसे। पहले कितना रेट था? 120। रेट कितना हो गया? 133। जो 100 खराब हुई है इसके पैसे किसने भरे? कस्टमर ने, अच्छी यूनिट्स ने। किसी से मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। लेकिन कस्टमर चिल्लाएगा, कहेगा भाई वो 100 कबाड़ी वाले भी कम कर ले। फिर मैं कहूंगा ये ले 100 रुपए कम कर दिए। 1 रुपया पर यूनिट बिक गई, 100 रुपए की बिक गई, 100 रुपए कम कर ले कॉस्ट पर यूनिट। अब बताओ क्या आएगी? 133 पॉइंट, उसके अप्रोक्सीमेट ही आ रहा होगा 22। बात समझ में आ गई? इसने अपने 100 रुपए के पैसे कम करवा लिए,
तो 900 यूनिट्स 133.22, 1,19,900। हाँ या ना? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ रेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? अब कहां पिछली बार रेट 120 था, इस बार 133 रुपए 22 पैसे हो गया। आपने पहले 133 रुपए 33 पैसे कर दिया था, लेकिन अगले ने अपने 100 रुपए कम करवाए। कहता भाई साहब मेरे 100 रुपए। मैंने कहा वो कबाड़ी को बेचने हैं। कहता बेच लेना, फिर मेरे तो दो। हाँ या ना? प्रोसेस टू अकाउंट। टू रिसीव फ्रॉम प्रोसेस वन। कितनी यूनिट है? 900 यूनिट, 1,19,000। कितना आएगा? 900। मटेरियल लगेगा 20,000 रुपए का, नहीं कितने का लगेगा? 20 का। लेबर लगेगी, ओवरहेड लगेंगे कितने? 80। कोई डाउट है यहां तक? नॉर्मल लॉस होगा 90 का, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। आप प्रोसेस 3 पे ट्रांसफर करेंगे 810 यूनिट। ये 2 रुपए की बिकेंगी ना, 180 रुपए की सेल होंगी। कैसे करोगे अब जल्दी? 1,19,900 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000 माइनस 180 डिवाइड बाय 180 माइनस करवाएगा नहीं करवाएगा वो अपने? 900 माइनस 90, ये आ गया कॉस्ट पर यूनिट। 300 मतलब 810 को मल्टीप्लाई करके आना पूरा चाहिए, मतलब डिफरेंस नहीं बचना चाहिए। $269,720। कोई डाउट है बच्चों? बोलो यार। आ जाओ प्रोसेस 3 बनाए। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2। कितना रिसीव किया आपने? 810 यूनिट, 269,720। टू मटेरियल, कितना मटेरियल आया? 30,000। टू लेबर 60। टू ओवरहेड 90। ठीक है बच्चों? बाय नॉर्मल लॉस 81, बाय ट्रांसफर टू गो डाउन 729। अपने पैसे कम करवाएगा नहीं करवाएगा वो? कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से 243। हाँ या ना? अब रेट कैसे निकालोगे आप? टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस सोल्ड इफ एनी डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। ऐसे निकाल रहे हो ना आप? बोलो यार। टोटल कॉस्ट कितनी है? 269,720 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस
90,000 माइनस 243 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स 810 माइनस 81, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 616.5। तो 729 इंटू 616.5 कितना? 4,49,477। कोई डाउट है बच्चों? 77 करोगे तो यार टोटल मैच नहीं होगा, मुझे टोटल मैच चाहिए यार, मुझे ये पूरा मैच चाहिए। आपने कोई 10-20 रुपए का फर्क हो तो वो हो जाए, लेकिन मैच चाहिए मुझे। 49,427 हो गया बच्चों? आपको समझ में आई है? अब मैं बनाऊंगा नॉर्मल लॉस का अकाउंट। नॉर्मल लॉस का अकाउंट, चलो। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, हाँ यही एंट्री बनेगी नहीं बनेगी? पहले भी तो ये एंट्री बनाई थी अब नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1, यही तो आएगा प्रोसेस 1। प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, 1 2 3 से 100, 90 और 81 यूनिट्स आई। 243, 180 और 100 रुपीज की, हाँ या ना? भाई पहले कॉस्ट पे आई थी कि मेरा घाटा था, अब आई सेलिंग प्राइस पे है। कबाड़ी आएगा, मैं कहूंगा ले जा कबाड़ी। बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस बाय बैंक। 100, 90, 81, 100 रुपए की कबाड़ी ले जाएगा, 180 की ले जाएगा, 243 की ले जाएगा। ज्यादा कम की ले जाएगा कबाड़ी तो मेरा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, बाकी होगा नहीं नॉर्मल। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? आप देख रहे हैं नॉर्मल लॉस से प्राइस बढ़ा था, अब नॉर्मल से नहीं बढ़ा था। नॉर्मल लॉस हमने सेलिंग प्राइस पर लिखा, अब नॉर्मल लॉस कॉस्ट पर लिखा, बैलेंस हमारा लॉस हुआ। चलो यहां तक करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मैं इसके बाद आगे बढ़ूंगा। अब मेरा अगला एग्जांपल होगा जब नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों इकट्ठे होंगे और फिर हम आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। ओके बच्चे, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।